कलयुग केवल नाम है धारा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को विजय हुई। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम राज्य करो। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, यह राज्य अनर्थों की जड़ है, मैं राज्य नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, हे पांडुनंदन, अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है। कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। हर जगह अशांति और पाप पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए कलयुग आने से पहले तुम धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करो। भगवान के श्रीमुख से कलयुग की बात सुनकर युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने कहा कि भगवान, कलयुग का क्या स्वरूप है, कृपया बतलाने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को 5 ओर भेजकर कहा कि तुम्हें जो कुछ भी आश्चर्य की या अचंभे की बात दिखाई दे, आकर मुझे बताना। तब मैं तुम्हें कलयुग के स्वरूप को समझा पाऊंगा। पांचों भाई 5 ओर गए तथा सबने एक एक अचंभे की वस्तु देखी। सब भगवान के पास लौट आए। भगवान का सबसे पहले युधिष्ठिर से प्रश्न था कि तुमने क्या देखा। युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु, मैंने रास्ते में एक हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। भगवान ने कहा, यही तो कलयुग का स्वरूप है। कलयुग के शासक लोग भी 2 सूंड वाले हाथी के जैसे ही होंगे। उनकी कथनी और करनी में अंतर होगा। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। साथ ही साथ हुए न्याय के वक्त वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों से उनके द्वारा लाभ उठाएंगे, न्याय नहीं करेंगे। तब भगवान ने भीमसेन से पूछा कि तुमने क्या देखा। भीमसेन कहने लगे, भगवान, मैंने तो जंगल में एक गाय को देखा जिसने बछिया को जन्म दिया था। अभी वो बछिया मुश्किल से ही उठकर खड़ी हुई थी कि गाय ही बछिया का दूध पीने लग गई। इस विचित्र दृश्य को देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, यह भी कलयुग का स्वरूप है। कलयुग में माता पिता अपनी कन्या को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। लड़की की कमाई का उपभोग करके उनके परिवार के लोग कहेंगे, यही बछिया के दूध पीने का संकेत है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने शमशान भूमि में एक पक्षी देखा जिसके पैरों और परों पर वेद मंत्र अंकित थे, किंतु वह पक्षी मुर्दे का भक्षण कर रहा था। इससे कलयुग का क्या स्वरूप है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह पक्षी भी कलयुग की ओर संकेत कर रहा है। कलयुग में विद्वान तथा वेद पाठी लोग मुख से वेद मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन उदर पूर्ति के लिए किसी भी श्राद्ध या मरने के अवसर पड़ने पर भोजन ग्रहण करेंगे। फिर भगवान ने नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा। नकुल ने कहा, नाथ, मैंने एक स्थान पर 3 कुएं देखे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा बनावट में समानता थी, किंतु आश्चर्य यह थी कि बगल बगल वाले कुएं में जो जल था, पर बीच का कुआं सूखा था। इसका क्या कारण है। भगवान ने कहा, ये 3 कुएं कलयुग में भाइयों के आपसी संबंध का संकेत करते हैं। एक भाई निर्धन होगा, दूसरा धनवान होगा, परंतु धनवान अपने निर्धन भाई की सहायता न करके धनवान पड़ोसी से संबंध व मित्रता रखेगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सहदेव ने कहा, प्रभु, चारों भाइयों के आश्चर्य कलयुग के स्वरूप में के संकेत हैं, पर मैंने तो इनसे भिन्न और आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि एक पर्वत खंड एकाएक पर्वत से लुढ़क कर गिरने लगा, जिससे अनेक पेड़ पौधे सब टूट गए। कोई भी पेड़ पौधे उस पर्वत खंड को गिरने से रोक नहीं सके, परंतु नीचे गिरने से पहले उस पर्वत खंड को एक तिनके ने गिरने से रोक लिया। आप ही बताएं भगवान, इसमें कलयुग का क्या संकेत है। भगवान ने कहा, हे सहदेव,
कलयुग में धर्म रूपी पर्वत खंड अपने स्थान से खिसक कर लुढ़कने लगेगा। आचार विचार नेम जप तप व्रत ये सब पेड़ पौधों की तरह हैं जो धर्म को बचा नहीं सकते। धर्म की हानि से जप तप पूजा पाठ भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह तिनका भगवान के नाम का संकेत है। भाव यह है कि कलयुग में मात्र नाम के द्वारा ही धर्म की रक्षा होगी। नाम से ही सबका उद्धार हो सकता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, नहीं कलित कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे ही पारा। धन्यवाद। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।